क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी हम कोई बहुत महान बात सुनते हैं तो उस पल हमारा दिल बदल जाता है। हम खुद से वादा करते हैं कि अब जीवन अलग जिएंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा क्यों हो जाता है? क्या हमारा संकल्प कमजोर था? क्या ज्ञान अधूरा था? या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक नियम काम कर रहा है? आज जो सच आप सुनने जा रहे हैं वह आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि अर्जुन भी भगवत गीता भूल गया था। हां, वही अर्जुन जिसने युद्ध भूमि में स्वयं भगवान से ज्ञान सुना, जिसके सामने स्वयं परम सत्य प्रकट हुआ। वह अर्जुन समय बीतने के बाद उस ज्ञान को वैसा याद नहीं रख पाया। सोचिए, अगर अर्जुन भूल सकता है तो हम और आप क्या ही चीज हैं। लेकिन रुकिए, यह भूलना कमजोरी नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय संकेत था। एक ऐसा संकेत जो आज भी हमारी जिंदगी पर लागू होता है। आप देख रहे हैं सच का दर्पण, जहां हम केवल कहानी नहीं सुनते, हम सत्य की परतें खोलते हैं। आज की यह चर्चा सिर्फ इतिहास नहीं है, सिर्फ धर्म नहीं है, यह मानव मन का विज्ञान है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था, धूल बैठ चुकी थी, शंख शांत हो चुके थे और राज्य स्थापित हो चुका था। एक दिन एक शांत क्षण में अर्जुन ने अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से विनम्र होकर कहा, हे माधव, युद्ध के समय आपने जो दिव्य ज्ञान मुझे दिया था वह अब मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है। कृपया करके उसे पुनः बताइए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने तुरंत गीता दोहराई नहीं, बल्कि उन्होंने एक गहरी बात कही। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस समय मैं योग की उच्च अवस्था में स्थित था और तुम्हारा मन भी उसी ग्रहणशील अवस्था में था। वही स्थिति अब नहीं है, इसलिए उस ज्ञान को उसी रूप में दोहराना संभव नहीं। यही है पूरा रहस्य। इसका मतलब क्या हुआ? गीता सिर्फ शब्द नहीं थी, गीता सिर्फ उपदेश नहीं थी, गीता सिर्फ भाषण नहीं थी। गीता एक ऊर्जा की अवस्था है, एक चेतना का ट्रांसमिशन है, एक डिवाइन सिंक्रोनाइजेशन है। जब गुरु और शिष्य दोनों की चेतना एक विशेष स्तर पर मिलती है, तभी सच्चा ज्ञान हृदय में उतरता है। आज का विज्ञान भी यही कहता है। जब हम भावनात्मक रूप से खुले होते हैं, मानसिक रूप से ग्रहणशील होते हैं और ध्यान केंद्रित होता है, तभी जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, वरना वह सिर्फ इंस्पिरेशन का झटका बनकर रह जाती है। इसलिए याद रखिए, प्रेरणा एक क्षण की होती है, लेकिन चेतना स्थायी होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, वह एक दिन बहुत जोश में एक मोटिवेशनल सेमिनार में गया। वहां उसने बड़े बड़े वादे किए। अब मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, आज से मेहनत करूंगा, दुनिया को अपनी जिंदगी बदल कर दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन उस रात वह सच में बदल चुका था। लेकिन 3 दिन बाद फिर वही पुरानी जिंदगी, वही पुरानी आदतें। तो क्या सेमिनार गलत था? नहीं, समस्या यह थी उसकी चेतना उस स्तर पर
टिक नहीं पाई। ठीक यही अर्जुन के साथ भी हुआ। आज हम भी क्या कर रहे हैं? वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, गीता के श्लोक सुनते हैं, उस पल हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन जीवन में क्या बदलता है? बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम सुनते तो हैं, लेकिन उस अवस्था में जीते नहीं। तो क्या करें कि ज्ञान टिके? यहां गीता हमें इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से 4 सूत्र देती है। पहला सूत्र है नित्य स्मरण, डेली रिकॉल। ज्ञान को रोज याद करो, सिर्फ सुनो मत, दोहराओ, लिखो और बोलो। यही न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है। दूसरा सूत्र है अभ्यास, कंसिस्टेंट एक्शन। गीता कहती है अभ्यासेन तु, छोटे छोटे कर्म शुरू करो। ज्ञान को कर्म बनाओ, कर्म को आदत बनाओ और आदत को स्वभाव। यही कर्म है। तीसरा सूत्र है संगति, राइट एनवायरमेंट। जिस वातावरण में रहोगे वैसे ही चेतना बनेगी। सत्संग, अच्छा कंटेंट, पॉजिटिव लोग, ये चेतना को ऊपर रखते हैं। चौथा सूत्र है मन की शुद्धि, इनर डिसिप्लिन। ध्यान, जप, प्राणायाम, ये लग्जरी नहीं है, ये चेतना स्टेबलाइजर है। अर्जुन का गीता भूल जाना हमारे लिए भगवान की एक करुणा है, एक संकेत है कि केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सच में बदलना चाहते हैं तो हमें उस चेतना में जीना होगा जिसमें अर्जुन ने गीता सुनी थी। अगर आज की इस चर्चा ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सच का दर्पण को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन बदलने वाली समझ बताते हैं। और कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।